छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज राजस्थान में घोषणा पत्र समिति की बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि वो इस समिति के अध्यक्ष हैं। राजस्थान दौरे के लिए रवाना होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि घोषणा पत्र में किए गए वादों में से 65 से 70% का क्रियान्वयन हो चुका है। कोरोना की वजह से इस बैठक में नहीं जा पा रहे थे। वहीं ताम्रध्वज साहू ने ओबीसी आरक्षण को 27% किए जाने के सवाल पर कहा कि हमारी सरकार इसके लिए तैयार है, लेकिन अभी मामला हाईकोर्ट में है। जैसे ही मामला खत्म होगा, इस पर प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने छत्तीसगढ़ में बढ़ते क्राइम रेट को लेकर विपक्ष के सवाल पर कहा कि बीते 15 साल के मुकाबले सभी प्रकार के अपराधों में गिरावट आई है। साथ ही पुलिस भर्ती को लेकर कहा कि सभी तकनीकी समस्याओं को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। ओबीसी आरक्षण का जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 27% कर दी थी, कोर्ट से रुका है। जैसे ही हल होगा हम लोग तो उसके लिए तैयार हैं। तो राजस्थान के लिए रवाना हो चुके हैं छत्तीसगढ़ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और एयरपोर्ट पर जब उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की तो कई अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने बयान दिया है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि ओबीसी आरक्षण के लिए हम तैयार हैं। अभी ये मामला कोर्ट में लंबित है, जैसे ही वहां से निराकरण होगा हम इसकी प्रक्रिया तेज कर देंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ से। सौरभ, थोड़ी देर पहले राजस्थान के लिए रवाना हो गए हैं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। वहां पे घोषणा पत्र की जो समिति है उसके अध्यक्ष है, उस लिहाज से उनका ये दौरा बहुत जरूरी माना जा रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने जब एयरपोर्ट पर वो रवाना हो रहे थे तो कई अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने अपनी बातचीत की है। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति जो 2018 में चुनाव के वक्त जो वादे किए गए थे वो वादे कितने पूरे किए गए हैं उसको लेकर बैठकें लगातार हो रही है। और घोषणा पत्र जो दोनों राज्यों के जो घोषणा पत्र है उसके क्रियान्वयन समिति के लिए एआईसीसी ने जो है जिम्मेदारी दी है। और इसी की जिम्मेदारी इस समिति के अध्यक्ष जो है राजस्थान कांग्रेस घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू हैं। दूसरी बार वो बैठक ले रहे हैं। पिछली साल इससे पहले वो बैठक लिए थे कि राजस्थान के कांग्रेस ने किस तरीके से क्या क्या वादे किए थे, उसको सरकार अब तक क्या क्या पूरी कर चुकी है। उसमें सबसे बेहद महत्वपूर्ण दो चीजें हैं कि जो वादा राजस्थान की सरकार ने कांग्रेस ने अपने चुनावी वादे में किया थे कि वहां के अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा, वो काफी अहम है। उसी तरीके से जो छत्तीसगढ़ की एक फ्लैगशिप योजना है नरवा गरवा घुरवा बारी, वहां पर भी जो है अपनाई जा रही है। और पिछले दिनों राजस्थान के अधिकारी भी जो है एक दल यहां निरीक्षण के लिए पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि राजस्थान में भी जो है इस योजना को लागू किया जा सकता है। इसी को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जो है इस समिति के अध्यक्ष हैं, वो बैठक लेंगे और जानना चाहेंगे कि 2.5 साल के अंतर्गत जो है क्या क्या काम हो गए हैं। अब बचे हुए 2.5 साल से भी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में कौन से और घोषणा पत्र में जो प्रमुख बिंदु हैं उनको काम किया जाना है ताकि जो है 2023 में फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ सके। इसके लिए पूरी रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात अभी यह है कि जिस तरीके से राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल की बात हो रही है और इस विवाद और जो लगातार कांग्रेस नेताओं के बीच वहां पर विवाद भी चल रहा है, इस नेताओं के विवादों के बीच ये बैठक जारी है। अब देखना होगा कि किस तरीके से वहां के सीएम अशोक गहलोत जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि राजस्थान में जो है हमने अपने वादों को पूरा किया है और 2023 में हम फिर से सरकार बनाएंगे। आज की बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए, क्योंकि जिन बिंदुओं पर काम अभी शुरू नहीं हुए हैं उन कामों को 2.5 साल से भी कम वक्त में पूरा करना राजस्थान सरकार और कांग्रेस के लिए चुनौती होगी। ये देखना होगा कि क्या महत्वपूर्ण दिशा निर्देश गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू देकर रायपुर लौटेंगे। बिल्कुल सौरभ, देखने वाली बात होगी बैठक के लिए वो वहां पर गए हैं, आउटकम क्या होता है इस मीटिंग का ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ पूरी जानकारी के लिए।